प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नैन दही, कही सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चार। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, नित्य अनंत अनादि एक रस प्रिय प्यारी विहिरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबंद। भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन। मत निज हृदय सिंधु बरबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी। लोक वेद कुल खानी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को। बार पियत नित पानी, श्री भगवत रसिक सहायक सब दिन। सर्वोपरि सुख जानी। श्री कुंज बिहारी सिंहदास, श्री कुंज बिहारी सिंहदास। तो पूर्व प्रसंग में श्री बिहारी देव जी महाराज ने स्वामी जी की उपासना में ये समझायो कि हमारे यहाँ स्वामी हरिदास जी को भजन ही सर्वोपरि है। यही बात को आप समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि को विद्या वेदे वेद बंधो, बल को धन धर्म कर्म कृत पास। बोले भैया यहाँ कोई तो विद्या को घमंड करके हरवावे है, और कोई विधि विधान या विधि ते कार्य करो और या विधान ते कार्य मत करो, ऐसे कर तो चलो आवे है। और कोई वेदन के बताए हुए जो नियम है बाके ऊपर ही बहुत गरूर करे हैं, या ही बंधन में बंधे रहे आमे हैं। श्री रसिक देव जी महाराज ने अपनी पूजा विलास में लिखा है कि वेद के थापे जे जे कर्म, ते सब कहिए बंधन धर्म। वेद ने जिन जिन धर्मन को अपने में वर्णन किया है, बोले भैया ये सब बंधन के कर्म है, सब बंधन है ये। बोले राजा नर की बहुगति कीनी, 10,000 गौ दिन प्रतिदिन। सेवा में और दान में फर्क है। दान करवे में राजा नर को वर्णन आवे है, भैया ये 10,000 गैया नित्य दान दियो करते हैं, और एक गाय धोखे से दान करी भई दोबारा दान है गई। वहाँ पे ये विप्र लोग ऐसे लड़े आपस में। राजा नर में समाधान बहुत ढूंढो, गाय के बदले गाय ले लो, जो चाहो सो ले लो, पर समाधान न भयो। और वाकू महाराज श्राप दे दियो, और वाकू 10,000 बरस तक कुआ में गिरगिट बन के रहना पड़ो हो। ऐसो से
राजा रग के बारे में वर्णन आयो है। तो यहाँ पूजा विलास में रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा रग की बहुगति कीनी 10,000 गौ दिन प्रतिदिन सो जम बस कर कैटा भयो तनक चूक कूप में परो। थोड़ी सी चूक के पीछे वाकई ऐसी गति रही है। फिर आप कह रहे हैं कि हरि को भक्त होए अपराधी हरि तारण को फेंटे जुबांधे। भगवान की भक्ति करने वाले यदि कोई गलती भी कर रहे हैं, कोई अपराध भी कर रहे हैं, तो भगवान उनकी गलती को, उनके अपराध को अपने मन में नहीं लाते हैं। ऐसा इनको स्वभाव है। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान, थोड़े से ही भजन को महाराज राई के समान भजन को हुई वो मेरु पर्वत के समान मान लेना है। जैसे आपने भक्तमाल में अजामिल की कथा सुनी होगी, वाने तो अपने पुत्र को आधो ही नाम लियो हो तो भी भगवत कृपा वापे है गई। गीधराज जटायु की कथा सुनी होगी, गणिका की कथा सुनी होगी, तोता पढ़ाएगे पे ही वाको कल्याण है गयो। और महाराज वेद के बताए भय जो जो उपाय हैं, एक तो उन उपायों को करने के कार्य या जीव पर समय नहीं है, अवकाश नहीं है भैया, ये अल्पज्ञ है या कि आयु नहीं है, जन्मते ही बीमार है ये, और जन्मते ही नाना प्रकार के क्लेशन में बंधो भयो है, और ये अनभिज्ञ है, ये कहा करे और कहा न करे। यहाँ बड़े बड़े धर्माचार्य ने और बड़े बड़े जगत गुरु ने और बड़े बड़े गुरु ने महाराज ऐसे ऐसे उपाय बता डाले हैं जीव के काजे के, बस ये भ्रांति में ही भरा रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा बंधन है वेद के बताए हुए रास्ता पर चलने, और स्वामी जी के यहाँ पर ये सब कछु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ रसकन की वाणी ही वेद है, वेद रसकन की वाणी। ये रसकन की जो वाणी है यही भैया हमारे यहाँ पे वेद है। तो हरि को भक्त होए अपराधी हरि तारण को फेंटे जुबानी। मेरो भक्त नाश नहीं जाए श्री भागवत कई है बजाए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने वाले को नाश नहीं होगा है। भागवत में ऐसे ठाकुर जी ठोक बजाए के कह रहे हैं। बोले भैया मैं क्यों पढ़ूं ऐसे पचड़े में, क्यों पढ़ूं या चक्कर में, तो सरल से सरल उपाय मुझको मिल गयो है, क्यों नहीं मैं वह उपाय को करके अपने जीवन को धन्य बना लूं। तो यहाँ श्री बिहारीदास जी सवैया में कह रहे हैं कि कोई तो विद्या को गरुड़ करे है और कोई जो वेद में बताए हुए विधि विधान है वा को गरुड़ करे है, और कोई महाराज धन को गरुड़ करे है, और कोई कर्म और धर्म में आस्था रखे है। बोले हम तो केवल श्री हरिदास नाम में ही आस्था रखें कि को विद्या विधि वेद बंधो बल, को धन धर्म कर्म कृत पास, को जम नैम, को व्रत संयम। कोई नियम पूर्वक अर्थात नियमन में ज्यादा आस्था रखे हैं,
कि यार नियम कर लो, अब यार नियम कर लो, कार्तिक को महीना है अब आप परकम्मा लगा लो, माघ को महीना है नियम पूर्वक 1 महीना परकम्मा लगा लो। तो कोई भैया इन नियमन में बंधा हुआ है, को जमुने में को व्रत संयम, और कोई भैया व्रत में बहुत ज्यादा आस्था रखे है। एकादशी के दिन आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आज करवा चौथ है, आज चट्टा चौथ है, आज फलानो व्रत है, आज ढिकानो व्रत है। बिहारी दास जी कह रहे हैं भाई मेरे पास तो इतना मन भी नहीं है और मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है। मेरा जो समय है वो एक सीमित समय है भैया, बस मैं यही जीवन में और श्री स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहूँ। यदि मैं इन सब चीजों में अपना मन लगा दूंगा तो भैया ये जीवन मेरा इतना कीमती है। यहाँ श्री नागरिकदास जी महाराज को भी एक ये सवैया याद आ रहा है। नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीरथ। बोले भैया तप करवे के काज और तर्पण करवे के काज है, जो श्राद्ध में के समय में, पितर पक्ष के समय में, और बेटा अंगूठा उल्टो करके जल दे रहे है। वैसे तो कब माता पिता की सेवा करवे की बाकी मन में चाह उत्पन्न नहीं भई, और मरवे के बाद ये तर्पण करवे के काज अंगूठा नीचे करके और कह रहे हो है कि पापा मैं आपको बेटा जल दे रहा हूँ, मम्मी मैं आपको बेटा जल दे रहा हूँ। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि जीवत पितु सेवै नहीं, मातु पिता ये लड़ाए, पानी में हूँ दुष्ट अंगूठा मुझे दिखाओ। बोले जीते जी तो तैने अपनी माँ की अपने पिता की कबू सेवा नहीं करी, और महाराज जब मर गए तब तू अंगूठा नीचे करके उन्हें दिखा रहे है कि देखो मैं आपको जल दे रहा हूँ। वाते यहाँ तर्पण कहे हैं जो 15 दिन को पितर पक्ष हो गए, लोग श्राद्ध करे हैं। अरे भैया श्राद्ध तुम कर कौन को रहे हो? जो श्री बिहारी जी को भजन कर रहे हैं, जो बिहारी जी के अनुगत आ जाए हैं, उनको तो कछु भी करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इनको श्राद्ध करके भूत तो हमने इनको बनाई दियो, प्रेत तो हमने इनको बनाई दियो। ये कबो कोई प्रेत हते लाए, ये भूत हते लाए। भक्ति करवे वाले को कबू श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कबू तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कभी होए तो उनकी याद में कंठी तिलकधारी वैष्णव को बुला के नहीं, और कछु नाम संकीर्तन और प्रसाद की व्यवस्था करानी चाहिए। ये श्राद्ध करना, ये तर्पण करना, ये पिंड दान करना भैया ये तुम्हारे ही काजे घातक है। ये संतन को और भक्तन को कभो पिंड नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज के भावन को कछु नागरिक दास जी को ये पद भी कह रहे है, सवैया याद आ रहे है सामने के कौन करे तप तर्पण तीरथ। कितने लोग श्राद्ध करवे को, तीर्थ करवे को, तर्पण करवे को महाराज गया जाए हैं। और मैं 3 प्रकार कहाँ मान लाऊं,
मोकू भैया तप करवे के काज, तर्पण तीर्थ करवे के काज मैं अपने मन को 3 प्रकार से कहाँ लेके जाऊं, मेरा मन तो एक हो। वो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके ले लियो। अब मैं मन को कैसे लगाऊं, बिहारी दास मन सो कहे अब न लगाऊं, तोए जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो। अब मैं अपने मन को कैसे लगाऊं, तप में, तर्पण में और तीर्थन में। कौन करे व्रत संयम, और व्रत करवे के काज, और महाराज संयम बरतवे के काज भी, और महाराज नयम करवे के काज कि या काम तुम नयम ते करो। सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। भैया अब हमको व्रत करवे के काज भी और संयम करवे के काज भी और नियम करवे के काज भी कोई फुर्सत नहीं है। हमने यदि व्रत ले रखो है तो केवल श्री हरिदास नाम को, और यदि हमारे ऊपर संयम भी है, हमने संयम भी व्रत रखो है तो केवल यही संयम व्रत रखो है कि स्वामी जी के सिवाय अब हमारा मन श्री हरिदास नाम के सिवाय कहूँ जानो नहीं चाहिए। और भैया नैन भी है तो केवल श्री हरिदास नाम को ही नियम है, स्वामी जी को ही नाम सुनना चाहे और स्वामी जी महाराज को ही श्री हरिदास ही लेना, श्री हरिदास ही देना, स्वामी जी को नाम ही सुनाना चाहे और स्वामी हरिदास जी को नाम ही सुनना चाहे। और पुनीत कहें यहाँ सुंदर से स्वामी हरिदास जी महाराज को जो प्रसाद हम लोग भोग लगावे हैं, महाराज वही प्रसाद को पाए के अपने को निहाल समझे हैं, अपने को धन्य समझे। तो कौन करे व्रत संयम नैन, सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। कुंज निवास निवास रसिक, और अपने हृदय रूपी कुंज में, और महाराज बस रात दिन इन्हीं को वास, इन्हीं को निवास और इन्हीं को विलास। रात दिन नागरी दास जी महाराज कह रहे मैं तो बढ़ा तो रहा हूँ। नित नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत, चित न चली नित मेरा लालन नित हिलली। तो कुंजन बास निवास रसिक, श्री नागरी दास विलास बढ़ाऊं। चित्त लगाए उभय पद अम्बुज, उभय माने दोनों, चित्त लगाए के इनके ही पद माने चरण कमल, अम्बुज कहें कमल से, इनके ही चरण कमलन में, इन दोनों के ही चरण कमलन में अपने चित्त को लगाए के रहो। आओ हूँ भैया नित्य बिहारी बिहारी नाम, मैं तो नित्य बिहारी बिहारिन को ही गातो रहा हूँ और बस मेरे मन की कोई भी चाहना नहीं है, मेरे मन की सब चाहना को अंत है गयो है। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज भी यही बात को कह रहे हैं कि को विद्या वेदे वेद बंधो, बल को धन धर्म कर्म कत पास, को जम नेम को व्रत संयम। कोई व्रत को नेम ले ले है, कोई संयम में अपना समय लगावे है, को जप तप को भ्रमत उदास, और कोई अपने मन को जप में लगावे है, कोई अपने मन को तप में लगावे है भैया, और कोई जो है इतना सब करने के बावजूद भी उदास भयो भ्रमित भयो डोले है। जब भी मिलेगो और जो कछु मिलेगो वो एक को है के मिलेगो।
अनेक को है कि काहू को न तो मिलो और न ही मिल सके है। ललित किशोरी दास जी महाराज एक दोहा में लिखेंगे कि सभी माने एक कर तो गणिका की गति ले। ये भैया वेश्यावृत्ति है। ये जब भी पूजा करो तो एक की करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक की पूजा नहीं करोगे, अनेक की पूजा करोगे तो समय व्यर्थ निकल जाएगा भैया। समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। आगे आप कह रहे हैं, को कार्तिक अगहन मकर शीत सही। कोई महाराज कार्तिक को स्नान करे हैं और कोई महाराज मकर संक्रांति और कोई महाराज बाकी शीत को सहन करे हैं। मकर संक्रांति माघ में आवे है, माघ सही। और को बैसाखी ग्यास उपास। ग्यास माने 11 अर्थात एकादशी। और कोई महाराज ये जो निर्जला एकादशी है याकू करके न्यो सोचे कि जैसे मानो हमने बहुत बड़ा पर्व जीत लिया हो। तो बोले संतत सुखद बिहारी दास। बिहारी दास जी कह रहे हैं संतत माने एक रस। बोले भैया मेरे यहाँ तो एक रस है, ना कोई महीना में विशेषता है और ना ही कोई तिथि में विशेषता है और ना ही कोई मकर संक्रांति में विशेषता है। मेरे यहाँ तो केवल एक रस, एक ही रसिक है, एक ही रस है, एक ही उपासना है। संतत सुखद बिहारी दास के श्री हरिदास से श्री हरिदास। बोले मेरे यहाँ तो एक रस अत्यंत सुखदायक श्री हरिदास नाम ऐसा है। बस भैया मैं तो एक रस वाही को ही जाप करूँ हूँ, या के अलावा मेरा मन तो और जगह जावे ही नहीं है। यहाँ श्री बिहारी दास जी अगले सवैया में कह रहे हैं, तो कहा सिद्धि लोभीन के उपदेश। ये जो लोभी लोग हैं, ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये नाना प्रकार से उपदेश करे हैं। या को व्रत रह लो, ये काम कर लो, ये उपाय कर लो, और ये उपाय बता के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे हैं। भैया ये स्वयं ही लोभी है और ये स्वयं ही सकामी है। इनके उपदेश सुन के तुम्हारे ये काम नाय बन रहे भैया। तो कहा सीधी लोभीन के उपदेश, सकाम भजे श्रम बाद कियो। और इन सकामिन की बात मान के तुमको श्रम ही हाथ लगेगा भैया। ये वाद विवाद करवे में, शास्त्रार्थ करवे में, झगड़ो करवे में इतने तैयार रहे हमें है। हे बाबा जी तू कहा बके है, अपनी अपनी चलावे है। या हमारे भैया स्वामी जी की शरण ऐसी शरण है कि तुम इन सब की बातों पर ध्यान न देके अपने मार्ग पे आरूढ़ है जाओ। डूबे दिहानी गिलानी तन मन। और जब ये लोभी उपदेश करे महाराज, जब तुम्हारा काम नहीं बने है तो बड़ी गिलानी हो गए है। और कुंजर सोच असोच छियो। कुंजर कहे यहाँ हाथी से, जैसे हाथी को कितनों भी मल मल के स्नान करा लो भैया, फिर वो धूल मट्टी अपने ऊपर सूंघते भर भर के डार ले है। ऐसे ही तुम इनके बताए भय कितने भी साधन को कर लियो, फिर भी तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। श्री बिहारी दास है आलस होते,
इन्हें मन न कहू क्यों ना दियो। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैंने अपने मन को आलस से हटा के बिहारी जी महाराज में लगा दियो है, स्वामी हरिदास जी के नाम गुण में लगा दियो है। भैया तुम भी या मौके को छोड़ो मत। तृण तुल गण त्रैलोक की संपत्ति, मैं तो 3 लोकन की संपत्ति को श्री हरिदास नाम के आगे तिनका के समान मानू। हमारे काजे तो 3 लोकन की संपत्ति एक तृणवत है, मलवत है, श्री हरिदास नाम ही हमारे काजे सर्वोपरि है। तृण तुल गण त्रैलोक की संपत्ति, श्री हरिदास अनन्य बिना ना दियो। और बोले भैया स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य भय बिना आवा और गमन तुम्हारो खत्म नहीं है, या हमारे यह संपत्ति पे मन को न चलाए के श्री बिहारी जी महाराज की प्राप्ति कैसे हो गए। श्री हरिदास नाम पे ही अपने मन को स्थिर करके रखो। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यदि तुम्हारो मन स्वामी जी की तरफ आयो, जो मन रतिक संचर तो सब तन सोनो हो। ये भैया जैसे ही तुम्हारो मैल निकलो तो बस आप तो जैसे सुहागो दे के नहीं सोने को गर्म करके वाको मैल निकास दियो जाए है, वो शुद्ध सोनो है जाए भैया। ठीक यही प्रकार से आप श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने मन प्राण को ऐसो औंटा लो कि बस शुद्ध, जो मन रति के संचर है तो सब तन सोनो हो। श्री बिहारी दास जी महाराज जैसे खरे खरे बोल के आए हैं, जैसी ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी के प्रति और अपनी वाणी में उनकी निष्ठा को जाहिर कर रहे हैं। भैया ये स्वामी जी की विगत कृपा के भी काहू की समझ में आनो और या रीत पर टिक जानो भी संभव नहीं है। तो श्री हरिदास रसिक अनन्य बिन, एक पद में श्री बिहारी दास जी यूं भी कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी के बिना नित्य विहार को कौन कह सके है। यही बात को व्यास जी भी कह रहे हैं कि विहार स्वामी बिन को गावे। स्वामी जी के बिगर नित्य विहार को कौन गाय सके है। यहाँ श्री बिहारी दास जी या सवैया में यूं ही कह रहे हैं कि श्री हरिदास रसिक अनन्य बिन, स्वामी जी ही रस के एकमात्र ऐसे अनन्य रसिक हैं जिनके यहाँ केवल रस है, केवल रस है। और ये कापे परत बिहार बखान्यो, स्वामी जी के बिगर नित्य विहार को विहार नित्य विहार कह कौन सके हैं। एक सवैया की लाइन में बिहारी दास जी यूं भी कहेंगे कि जिनके सुखसार विहार सही, सर श्री हरिदास की को करी है। जिनके केवल सारा की सार सुख विहार कोई है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की बराबरी कौन कर सके हैं। तो श्री हरिदास रसिक अनन्य बिन, और ये कापे परत बिहार बखान्यो, स्वामी जी महाराज ही एक ऐसे रस के अनन्य रसिक हैं जो केवल एकमात्र बिहार को ही अपनी वाणी में निरूपण किया है, बिहार को ही इनने वर्णन किया है। कर्म ज्ञान और भक्ति ब्रज विभो,
स्वामी हरिदास जी महाराज की जो वाणी है, स्वामी जी की जो बोलन है, स्वामी जी की जो केली माल है, वो भैया कर्म ते और धर्म ते और ज्ञान ते और भक्ति पे परे की वस्तु बता रहे हैं श्री हरिदास जी महाराज। कर्म, ज्ञान और भक्ति, और इतना ही नहीं, ब्रज विभव, विभव माने वैभव, ये जो ब्रज को वैभव है अर्थात तो ब्रज को जो रस है, बाकी स्वामी जी के रस में, केली माल में, स्वामी जी की वाणी में बाकी गंध तक नहीं। स्वामी हरिदास जी ठोक ठोक के कह रहे हैं भैया नहीं नहीं, यह ब्रज जामरो, अर्थ लगावे बारे कहूँ अपने मन में कछु ऐसो अर्थ मत लगाए लियो। स्वामी जी की जो वाणी है वो स्वामी जी की ही नेत्र पे समझी जाएगी। ये बुद्धि और चातुराई से स्वामी जी की वाणी नहीं समझी जाएगी। स्वामी जी के नाम की दृढ़ता, स्वामी जी के नाम की अनन्यता, और तभी महाराज ये वाणी को समझना संभव है। हर आदमी अपनी बुद्धि तेया को आकलन करे तो भैया कछु हाथ न लगे। स्वामी जी महाराज के कछु पद ऐसे हैं जिनको लेके लोग अपने मन में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। दो चार पद ऐसे हैं भैया, उनको भी आप अपने रसिक सजाती को संग करके और अपनी बुद्धि और चतुराई को यहाँ धर के ही समझ सको हो। आप यदि अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करोगे तो ये पद पहले भी काल की समझ में नहीं आए हैं और आगे भी काल की समझ में नहीं आवेंगे। इनके काजे तो काहू को सर सूधो न परत, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। मारत गाल गली गल हाथ, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े बुद्धि वाले लोग अपनी बुद्धि लगामे, बोले काहू की भी बुद्धि और सीधी काम नहीं करे है। यहाँ तो केवल अपने बल बुद्धि परत न आसंग तासंग परसन कृपा तिहारी। स्वामी जी मेरी बुद्धि और मेरे मन की तो सामर्थ्य है नहीं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने चौबोला की एक लाइन में कह रहे हैं कि जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं प्रवेश, जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, केवल एक कृपा को देश है। निर्मित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश। ये श्री पीताम्बरदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज को जो रस देश है ये कठिन ही नहीं है भैया, अत्यंत कठिन है। स्वामी जी ही हृदय में आमे, या जिनके हृदय में स्वामी जी आए गए हैं वही कृपा कर जाने। संशय, ये संशय की भरमार पैदा कर दे है। ये संशय को खंडन तभी है सके है। यहाँ कह रहे हैं कि संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश, या हृदय में प्रवेश के बिगड़ संशय को खंडन होना अत्यंत कठिन है भैया। ये महाराज किशोरदास जी भी कह रहे हैं या बात को कि तत् सुख मद छिन छिन सुखित अप सुख गंध न लेस। किशोरदास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। स्वामी जी महाराज के जो भाव है, स्वामी जी महाराज जो कछु कहना चाह रहे हैं वाकु समझवे के कार्य भैया स्वामी जी की ही कृपा। अत्यंत दुर्गम है ये देश, और दुर्गम नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत दुर्गम है। और वहाँ के राजा भी केवल स्वामी जी ही हैं, स्वामी जी को ही बताया जा रहे है। सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, केवल वाके राजा स्वामी जी हैं। यहाँ जो महाराज बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं उनते आप स्वामी जी के रस देश को न समझ सकोगे भैया। वेद पाठीन ते और स्वामी जी की वाणी को छोड़ के अन्य कोई भी वाणी को आश्रय लेवे वाले पे आप या रस देश को नहीं समझ सकोगे। श्री पीताम्बरदास जी एक दोहा में ये कह रहे हैं
कि दृढ़ मंदिर ताला लगो। यहाँ आमे सब रस लैन। इन वाणीन को अपने हाथ में ले लेके बहुत लोग रसिक बनना चाह रहे हैं और बहुत लोग या में रस खोज रहे हैं भैया। इनके श्रवण के ताले लगे हुए हैं और इन श्रवण के ताले की चाबी स्वामी हरिदास जी के हाथ में है। कूची नित्य विहारी की श्री हरिदास के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथु। चाहे वो सेवक क्यों ना हो, चाहे साधक क्यों ना हो, चाहे सिद्ध क्यों ना हो, अरे महाराज यहाँ तक की तो चलेगा, चाहे वो ईश्वर क्यों ना हो, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। ऐसो श्री बिहारी वल्लभ जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि ईशन ईशन ईश पे नारायण राम और कृष्ण तीनों ईश्वरन के ईश्वर ईशन ईशन ईश पर शीश विराजे। आप शाही भी तो मैंने इनकी देखी। स्वामी जी महाराज जैसी मालिकाई तो मैंने काहू के घर में नहीं देखी। तो यह सूक्ष्म दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश, किए द्रगन को आर सी। इनको समझवे के काज स्वामी जी के नेत्र ही चाहिए। स्वामी जी के नेत्र में जो भरो भयो है, स्वामी जी ही कृपा करके काऊ को दे। जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारी न दास। ऐसे ही बिहारी दास से हुते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। गुप्त रीत श्री हरिदास की ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है भैया। बिरला कोई बूझ पूछ बिहारी दास को जिन समझायो। तो स्वामी जी कृपा करें या स्वामी जी को जिनने कृपा कर दी है, स्वामी जी ने जिनके ऊपर कृपा कर दी है, वो कृपा करें भैया। यहाँ तुम कृपा काऊ स्वामी जी और स्वामी जी के जनन के अलावा काहू और को संग करके कृपा चाहो तो ये भैया तुम्हारी बहुत बड़ी मोटी भूल है। ये स्वामी जी की कृपा तो स्वामी जी तक ही सीमित है। ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जुत जौन लड़काई खेल। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी के बिगड़ आज तक तो ये केली न तक उन्हें पाई है और ना ही कोई पा सके है। खूब पूर्ण वैराग्य पे भी आप श्री धाम वृंदावन में निवास कर लो भैया। ऐसे जान लो जैसे कोई भरोसे पे बैठा हुआ होए कि स्वामी जी को नित्य विहार हमें मिल जाएगा। बोले भैया ये बच्चा को खेल नहीं है। ये स्वामी जी के नित्य विहार के काज श्री रसरंग जी महाराज जो श्री ललित मोहनी दास जी के 800 शिष्यन में से एक है। और महाराज ये आप मुसलमान घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे रसिक देव ललित मोहनी देव जी महाराज के शिष्य श्री रसरंग जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर सरावा। बाजे जिते तहा नहीं बाजे ताल मृदंग रवावा। ना हम पक्षी को ना कऊ घोड़ा को एक गंध तक नहीं है। यही पक्षी है, यही भौरा है, जो भी कछु कहानी है। इन तीनन के भावन से उपजी भई सजी भई कहानी है भैया। कहूँ कछु मन को इधर उधर मत भटकाए लियो। यहाँ जो भी रचना है सब इन तीनों के मनन को लेके रचना है। ना काऊ प्रकार को शोर है और ना ही कोई हल्ला गुल्ला है और ना ही काऊ प्रकार के बाजे हैं। जो भी कछु है बिहार के ही बाजे हैं, बिहार के ही पक्षी हैं, बिहार की ही लता है, बिहार की ही भूमि है। बिहार के सिवाय और कोई चर्चा ही नहीं।
तो पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे ताल मृदंग रबावा। सबते दूर, ये सबते दूर बता रहे हैं रसरंग जी। सबते दूर दुर्यो, सबंते छिपा भयो रस है ये। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, और ये अत्यंत दुर्लभ भी है। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, और ये नेक दुर्लभ नहीं है, अति दुर्लभ है ये। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, गूढ़ गुप्त सुखकारी, और ये अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ है ये। और अपने स्वामी जी महाराज के जन्म को तो महाराज यही जीवन है। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, अद्भुत कुंज बिहारी। या कि इतनी सूक्ष्म गति है या कुंज बिहारी की, ये ऐसा अद्भुत कुंज बिहारी है, ऐसा अद्भुत बिहार है कि ये केवल स्वामी हरदास जी की कृपा से विराजमान काल के हृदय में है सके भैया। कि सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, अद्भुत कुंज बिहारी। सो तो निधिवन राज विराज, और बोले भैया ये निधिवन राज में ही विराजमान रहे, हमें है ये कुंज बिहारी। अब यहाँ समझनो निज जन्म को ये है कि निधिवन राज कायते कहे हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के या पद को आप गौर से समझो भैया। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज निधिवन की कथा सुना रहे हैं कि शोभा सिंधु निधिवन, और जो शोभा को सिंधु है, जो शोभा को समुद्र है भैया, वो निधिवन और है। शोभा सिंधु निधिवन और निरख्य नख सिख माधुरी, ये जो निधिवन है भैया, ये निधिवन, ये सहचरी की निधि जब वन में विहार करे है, वह को नाम है निधिवन। ये निधिवन सहचरी को हृदय है। ये निधिवन वो नहीं है जाको परकोटा खिंचो भयो है भैया। निधिवन जहाँ जा वन में ये निधि विहार करे है, वह को नाम है निधिवन। और ये सहचरी के हृदय रूपी वन में भगवत रसिक हृदय अवनी पर बिलसत नव नव भाव, हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। ये निधिवन सहचरी को हृदय है। तो शोभा सिंधु निधिवन और है वो निधिवन जो शोभा को सिंधु है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या प्रसंग को महाराज प्रयाग में बैठ के लिख रहे हैं। जहाँ समय यहाँ से छोड़ के श्री धाम वृंदावन से प्रयाग चले गए हैं, प्रयाग में बैठ के लिख रहे हैं। यदि ये वस्तु निधिवन में ही प्राप्त होती तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भी निधिवन में ही जाए बैठते। कह रहे निरख नख सिख माधुरी, ये नख ते लेके सिख तक कैसी माधुरता ते भीजे भय हैं। मंजुल महल की पौर, महल कहे तन रूपी तो महल है मन रूपी प्रियला। श्री लक्ष्मी सूर्यदास जी महाराज को दुआ है। तो मंजुल बहुत सुंदर महल में अर्थात तन रूपी सहचरी के हृदय रूपी महल में विराजमान है, ही में विराजमान है। ये निधिवन मंजुल महल की पौर, करत सब रस वार्ता, हर वक्त ये रस की ही चर्चा करे हैं, केवल रस की। करत सब रस वार्ता, बाके रसिक सिरमौर। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज जो रसकन के सिरमौर हैं, राजा धीराज हैं भैया, इनको जो पथ है, इनको जो मार्ग है वो बड़ो ही बाको है।
बड़ो ही टेढ़ो है इनको पथ। भावती भगवत अली लीने भुजन भर दौर। श्री भागवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं भावती माने प्रिया जी। ये प्रिया जी ने लाल को अपनी भुजान में कैसो कस रखो है। भावती भगवत अली लीने, श्री लाल जी कैसे ले रखे हैं भुजान में भरी दौर। हमारो निधिवन वो है भैया, हम बा निधिवन की उपासना करे हैं। हम बा निधिवन में रात दिन अपने मन प्राण को लगाए के रखे हैं। तो ये जो स्वामी जी महाराज को रस देश है भैया, या बात को ध्यान रख लियो कि यहाँ स्वामी जी के रस देश को केवल स्वामी जी की कृपा चाहिए। तो ये दृढ़ मंदिर ताला लगे आने सब रस लेन, इन वाणी के तारे लगे भाई हैं। ये विद्युता के द्वारा, ये शब्द कोशन के द्वारा, या जिनने महाराज डॉक्टरेट की पूंछ लगा रखी है, उनके द्वारा या रस को नहीं समझ सको हो। ये रस उनको है जो देह विदेह भय जीवती ही बिसरे विश्व विलास। या को कहवे को और सुनवे को अधिकार भी उन्हीं जनन के कार्य है जिनको विदेह अवस्था प्राप्त है गई हो, जिनने सारे सुखन में आग लगा दी हो, विश्व सकल सुख देख छियाकर छाड़ियो, जिनने सारे संसार के सुखन को मलबत छिया कहे गंदगी ते भर भयो समझ के त्याग दियो होए, वही इन वाणी को कहवे को और सुनवे को अधिकारी है भैया। तुम पान खा रहे हो और तुम्हारे भीतर विषय वासना उमड़ रही है और तुम स्वामी हरिदास जी की वाणी को लेके बाकी व्याख्या कर रहे हो। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे कि करे विषय और चाहे धाम, श्री गुरु आज्ञा वृथा सको। तुम संसार की कीचड़ में फंसे भय हो और नित्य विहार की वाणी को वर्णन करना चाह रहे हो, नित्य विहार की वाणी पर शोध करना चाह रहे हो। अरे भैया, ये तो उनकी वस्तु है जिनने ना तो कछु खावे की सुध है और ना ही कछु पीवे की सुध है। बस रात दिन केवल यही भाव में डूबे हुए हैं। ये वस्तु तो बेटा उनकी है, इनकी वस्तु नहीं है। या की वजह से स्वामी जी महाराज की वाणी, ये भगवत रसिक देव जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि कविता ज्ञान कवीश्वरी सिद्धांतन पे दूर। ये जितने भी कवि कविता लिख गए हैं उनकी वाणी और उनके अनुभव के द्वारा यह समझने की चेष्टा मत करियो। ये ज्ञानी के ज्ञान से समझने की चेष्टा मत करियो। और महाराज बड़े बड़े सिद्धांतवादी हैं, कोई द्वैत मत को है, कोई अद्वैत मत को है, कोई द्वैताद्वैत मत को है, तो कोई विशिष्टाद्वैत मत को है। ये सिद्धांतन्ते परे स्वामी जी की उपासना इच्छा द्वैत की है भैया। ये कबो इनके द्वारा या समझने की चेष्टा मत करियो कि गीता ते समझ लें, कि भागवत ते समझ लें, कि रामायण ते समझ लें। ये तो केवल श्री हरिदास नाम की दृढ़ निष्ठा से ही स्वामी जी की वाणी समझी जाएगी। स्वामी जी की वाणी स्वामी जी के जन्म से समझी जाएगी। अन्य जगह बैठ के और काहू को संग करके आप स्वामी जी के धर्म को नहीं समझ सको। ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में निरूपण किया है और श्री नागरदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में निरूपण किया है। नागरदास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो
श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। स्वामी जी महाराज की जो सहज रति है, स्वामी जी को जो सहज प्यार है, स्वामी जी को जो सहज बिहार है, वो आपको श्री बिहारी दास जी महाराज की बिगर कृपा के, स्वामी बिहारी दास जी के बताए हुए मार्ग के बिगर नागरिक दास जी महाराज कह रहे हैं अगम्य, काहू की गम नहीं है, वहाँ कोई पहुंच नहीं सके है। ये निजी संपत्ति है भैया, या मैं काहू को बंटवारो नहीं है, साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बाट। ये काहू के द्वारा नहीं समझी जाएगी। तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज या दोहा में कह रहे हैं कि शीश धुनत सगरे गए और कूची गुरु की सन। कूची जो है, ये चाबी जो है, ये गुरु के इशारे पे है। गुरु को अर्थ यहाँ ये मत समझ लियो कि जो चाहे वही गुरु है जाए। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं भैया गुरु वही है जाकि बिहार की आंख है गई है। गुरु वही है जो नित्य बिहार में रात दिन डूबो भयो है। गुरु हमारे यहाँ पे वाहित कहे हैं भैया तुम कहो और को जो है ऐसे मत समझ लियो। ये स्वामी जी महाराज को रस देश है, ये उन गुरु को बता रहे हैं श्री भगवत रसिक देव जी महाराज जिनको रात दिन प्रिया लाल के लाड़ में डूबे भय हैं। वो कह रहे हैं एक कुंडलिया में वो याद आ रही है कुंडलिया कि ज्योतिष वैदिक व्याकरण। कोई ज्योतिषी गुरु है, कोई वेद पाठी गुरु है, कोई व्याकरणाचार्य है। ज्योतिष वैदिक व्याकरण श्रीवर श्रोदय को सामुद्रिक पिंगल पड़े जस प्रताप तिहु लोक। जस प्रताप तिहु लोक जोग न पुनीत बखानो। गांधर्वी पुनि पाक शास्त्र विद शिल्प सुजानो। 14 विद्या निपुण नार नर नट के कौतिक। श्री भगवत रसिक बिहार दिखावे सो गुरु ज्योतिक। बोले भैया ये जितनी भी तुम्हें हवाल मैंने विद्या बताई है इन गुरु से मेरा कोई संबंध ना है, मुझको तो बिहार दिखावे वाले गुरु चाहिए। तो ये कूची गुरु की सहन आप गुरु को भाव यहाँ जो मन चाहे गुरु बने घूम रहे हैं, जो चाहे वही चेला बना ले हैं भैया। इनको गुरु मत समझ लियो। गुरु है यहाँ स्वामी हरदास जी कि गुरु मत हो जो बावरे। गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास हैं जो रसिक अनन्य उदार। श्री किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया गुरु रूप में यहाँ स्वामी हरदास जी है। ये वस्तु उनकी ही है, उनकी ही रहेगी, उनके ही हाथ में है। आज भी जाके मालिक स्वामी जी ही है। तुम यह सोचो कि आज के गुरु यह सोचे हमारी आज्ञा को पालन करो तभी आपको ये वस्तु मिलेगी। यदि वस्तु है तो आज्ञा को पालन करो भैया, और यदि वस्तु नहीं है तो ये गुरु की बात नहीं है। यहाँ जा समय इनके पास वस्तु आ जाएगी, प्रियालाल को बिहार इनके हृदय में भर जाएगा। वास्तव में तो इनके नेत्र अपने आप ये बयां करेंगे, इनके पैर, इनकी भाषा, इनकी चाल, इनकी ढाल, इनके एक एक क्रियाकलाप में स्वामी जी की बोलन झलकेगी। जैसे कोई पागल कुत्ता को खाया हुआ भूषण लग जाए है, वाकू हर जगह पानी में कुत्ता ही दिखने लग जाए है, ऐसे महाराज स्वामी जी के रंग में रंगे भय जो भी स्वामी जी के जन है वो तो महाराज स्वामी जी के सिवाय कुछ बोलेंगे ही ना, कुछ सुनेंगे ही ना, कुछ समझेंगे ही ना। कहत सुनत सेवक जे यह सुख तेधन कौतिक हार। श्री वृंदावन दिन बजत बधाई बलबल बिसत बिहार।
वो तो स्वामी जी के सिवाय न कुछ बोलेंगे और ना ही उनको तो महाराज दर्शन करवे मात्र पे ही आपके मन को ये स्वीकार न पड़ जाएगा कि हाँ स्वामी जी महाराज की कृपा इन्हें मिली है। उनकी ये पहचान है स्वामी जी महाराज के जन्म की, जो स्वामी जी के रंग में रंग गए। तो यहाँ गुरु रूप में कहूँ ये ना सोच रहे कि जो गुरु कह रहे हैं वही कर ले भैया। ये गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। तो शीश धुनत सगरे गए कूची गुरु की सैन, ये गुरु की सैन, गुरु के इशारे स्वामी जी महाराज जो कह गए हैं वाकई चलना है भैया, वही इशारे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कछु और हम समझ रहे हैं कछु। स्वामी जी की जो वाणी है वो स्वामी जी में है क्या ही समझ सके हैं। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो, कैसे देखो मेरी आंखिन सुको। स्वामी हरदास जी कह रहे भैया तुम मेरी आंखिन में है क्या तो देखो, कैसे ये हंस रहे हैं, कैसे जी खेल रहे हैं, कैसे जी मिल रहे हैं। अर्थात ये जो वस्तु है तो स्वामी जी की ही नेत्र में बंद है। स्वामी जी अपने दृष्टिपात करे और स्वामी जी कृपा करे तभी ये वस्तु का की समझ में आवे भैया। अपनी बुद्धि लगाए के आज तक सिवाय परिश्रम के कछु हाथ लगे ना है। ऐसे ही श्री भागवत रसिक देव जी महाराज एक दोहा में और कह रहे हैं कि नवधा भक्ति निमित्त, जो नवधा तो भक्ति कर रहे हैं श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम बारी, कि नवधा भक्ति निमित्त और महाराज निमित्त में बड़े अटके रहे हैं। आज फलाने निमित्त ते या कामे कर लो, आज ढिकाने निमित्त ते या कामे कर लो। नवधा भक्ति निमित्त जैसे मैं अवतार, और महाराज जो अवतारी हैं नारायण है, राम है, कृष्ण है, उनको यहाँ सेरे हैं और स्वामी जी महाराज के नित्य विहार की आशा लिए बैठे हैं और चाह मुक्ति वैकुंठ की, और मुक्ति की चाहना लिए बैठे हैं और वैकुंठ जाने की इच्छा लिए बैठे हैं और स्वामी जी महाराज की शरण भी लिए हुए हैं। चाह मुक्ति वैकुंठ की यहाँ तिनको नहीं अधिकार। तो भैया ऐसे जो लोग हैं उनको या वस्तु को अधिकार नहीं मिल सके हैं। ये जो वस्तु है यहाँ तो स्वयं नंद नंदन आए, वो भी बिहारीदास जी ने वापिस कर दिए। और श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के अंत काल में साक्षात महाराज और ये नंद नंदन फिर आए, ऐसा भगवत रसिक देव जी अपनी एक कुंडलिया में लिख रहे हैं। उनने आए के इनते कही के बाबा कछु मांग लो। भगवत रसिक देव जी की ये कुंडलियां ध्यान में आ रही है। ये कह रही है कि फिर ना ही मांगो कहा, कोई चीज स्थिर तो है नहीं, मैं कहाँ मांगू आपसे। फिर ना ही मांगो कहा तुम सब देन समर्थ, आप तो सब कछु देव में सामर्थ्यवान हो, पर मैं मांगू कहा कोई वस्तु तो स्थिर है। श्री भगवत रसिक अनन्य के केली विलोकन अर्थ, और यदि आप देनो ही चाहो तो मेरे जीवन को तो एक ही अर्थ है, एक ही इच्छा है, एक ही चाहना है कि आप मोको अनवरत विलोक वे के काज नित्य विहार को दान दे जाओ। भगवत बलित कमाल विलोको बेलिको, तो भगवत रसिक अनन्य के केली विलोकन अर्थ। मेरे जीवन को तो एक ही अर्थ है कि बस मैं एक रस अखंड विहार को पान करना चाहूं कि जुग विहार जुग जुग नय। ललित किशोरीदास जी को दोहा है,
जुग बिहार जुग जुग नयो। जुग बिहार को भाव यहाँ जुग माने दोनों जुगल को जो बिहार है महाराज, बात बिहार में जुग जुग नयो, इनके दोनों जुगल के भीतर नयो नयो भाव छिन छिन में उमड़े हैं। जुग बिहार जुग जुग नयो, भयो न कबू अंत। और भावना को यहाँ अंत है नहीं रहो है, छिन प्रति पल ये भावना बढ़ती चली जा रही है बिलसने के काज। श्री हरिदासी की गोद में बिलसे कामिनी कंठ। ये जो नित्य विहार है ये सब हरिदासी के गोद में है, हरिदासी के हृदय में है, हरिदासी के अंक में है। गोद को भाव घोटू पर बैठा वो मत समझ लियो भैया, गोद यहाँ प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए है गई गोद। श्री हरिदासी विपुल विहार में दास दो उर आनेरी। एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना, गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना। सकल श्रृंगार करो न्यो छबर, नैन निरख मुख बोलना। मत बोले मोहते रसिक पिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओलना। ओलना को भाव यहाँ ओढ़नो ना है, ओलना को भाव भी हृदय है। ये राजत सहचरी के हृदय में है ये जो भी कछु है। हम में कुंज कुंज में हम हैं, बार बार निज जनन को ये समझाए भी कि ये प्रेरणा कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से समझ लियो। ये जो भी कछु है सब हृदय की वस्तु है। तो केली विलोकन अर्थ और सुख न स्वर देखें। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो यह सुख के आगे और सुखन को न स्वर समझे। राज जोग तिय भोग मुक्ति पद आदि विषय है। लोग राजा राजयोग को बहुत बड़ा समझे हैं और तिय भोग बहुत अच्छी कोई कामनी ते भोग करके आदमी अपने को मानो कितना सुखी महसूस करे है। ये सब लोग कोई मुक्ति मिल के कहें कि या कि मुक्ति मिल गई या तो बहुत बड़ी पदवी मिल गई। बोले हमारे काजे ये सब सुख महाराज कोई स्थान नहीं रखे हमारे काजे, ये कोई कीमत नहीं है हमारे मन में इनकी। जब देखो श्री भगवत रसिक देव जी ने कि ये स्वयं ही अकेले आए हैं, प्रिया जी या राधा जी इनके संग न आई है, तो ये कुंडलिया ये कह रही है कि बर दे के बहु ठगे। आप तो बहुत लोगों को ठगते चले आए हो महाराज, जो भी आपकी भक्ति करे वाकू आप वरदान दे के ठग ले हो। सकामी जो सकाम भाव की भक्त है उन्हें ही आप सब ठग सको हो। मैं सकामता तो यहाँ कोई उपासना ही नहीं है स्वामी जी की। स्वामी जी की उपासना महाराज ना तो सकामता की है और ना ही निष्कामता की है। स्वामी जी की जो उपासना है ये तो महाराज तत्व सुख की पराकाष्ठा लिए है। सकामता बातें के हैं जो हमारे मन में जो सुंदर कामना है वो पूरी हो, और निष्कामता की बातें के हैं जो हमारे मन में कोई कामना नहीं है। और महाराज ये न सकामता की है न निष्कामता की है, ये तो प्रिया लाल के सुख की जो पराकाष्ठा है वाकी उपासना है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि बर दय के बहु ठगे, सकामी भक्त जाओ फिर। लौट जाओ आप यहाँ से, आपने बहुत भक्तन को ठगो है जो सकामता से भजन करे। और आगे आप कह रहे हैं कि सुख निधि श्याम सुजानो, थे सुख के निधि स्वरूप श्याम। बिना श्यामा तुम नहीं थिर,
तुम स्वयं ही स्थिर नहीं हो, मोकू का स्थिर करोगे आप। भाव तो जितने बढ़ा लो उतने ही बढ़ जाएंगे, जितनों भी स्वामी जी काऊ पे कृपा कर दें उतने ही बढ़ सके हैं भैया। तो यहाँ से बिहारी दास जी महाराज को ही सबैया ध्यान में आ रहे है। तो दुहबी दिहानी गिलानी तन मन कुंजर सोच असोच छियो। जैसे कोई हाथी को मलमल के स्नान कराओ और फिर वो धूल डाले भैया, ऐसे ही इन सब विधि विधानते और हम पे कृपा न है सके, जन्म मरण से छुटकारो नहीं है सके है। बिहारी ने दास भयालस भूते इन्हें मन ने कहू क्यों ना दियो। श्री बिहारी ने तृण तुल गण त्रैलोक की संपत्ति, श्री हरिदास अनन्य बिना ना दियो। आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य विहार को बिहारीदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी के सिवाय कौन वर्णन कर सके हैं। कितने लोगों ने महाराज कर्म और ज्ञान और भक्ति, और कितने लोग या ब्रजरस सागर में ही डूब के फिर ये निकल नहीं पाए। ये ब्रजरस सागर भी अपने में महाराज एक ऐसा समुद्र है याते निकलना भी बड़ी कृपा से ही कोई निकल पावे है। या ब्रजरस सागर से जितने भी लोग हैं ये बड़ी कृपा काऊ के ऊपर भई होए, वही आगे चले हुए। बिहारी दास जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहारी दास विश्वास तिही बल उमड़ मेड़ मर्यादा नाखी, रहो न मन में भय तम श्रम सचु ब्रजरज काज की और रजरखी। ये जो ब्रजरस सागर है महाराज पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रजरस सागर माही सूखे, गुरु हरि पर सततावती भूखे। बोले भैया या रस सागर में भी मानो हमें कशी नहीं। आज हम पे हमारे गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज की जब कृपा भई तब हम यह कुछ समझ पाए कि यहाँ तो अगाध रस है, अथाह रस है, कबो सूखा परे न। सूखा को भाव यहाँ ये मान लियो भैया, जैसे अभी मिले और फिर थोड़ी देर के बाद में ही जैसे कछु दिना रहने के बाद और फिर जो है जैसे प्रिया जी मायके चली गई है, अन्यत्र चलवे फिरवे की जो रीत है वो सब स्वामी जी के घर में नहीं है। बोले भैया हमें अब ये स्वामी जी के सिवाय और कोई रस भावे नहीं है। तो ये सब जो है बिहारीदास जी अपनी वाणी में याकू बकुला और बीज बता रहे हैं। आनो जानो और ये समझ लो कि बाकस छाणे मधुर रस छानो। हमने केवल एक रस विहार की उपासना को ही धारण किया है, जहाँ केवल विहार ही विहार है। ये चलवो फिरवो खाएवो पीवो रूठवो ये सब जो है हमारे कार्य एक तरह से अपने रसिक लोग यूँ समझ लो कि ये महाराज गुठली और छिलका मिलो भयो है, और हम तो केवल छनो छनायो जो रस है एकमात्र विहार है, वही को ही स्वामी जी महाराज के जन पान करते रहे। हमें साधक सिद्ध प्रसिद्ध प्रशंसित, ये जितने भी साधक हैं और जितने भी सिद्ध हैं, और महाराज सबने ही या बात की प्रशंसा करी है कि स्वामी हरिदास जी को रस तो वास्तव में एक रस है। साधक सिद्धांत सब कहत कभी महंत, भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को। स्वामी जी को जो विहार है वो महाराज नीर और क्षीर मिलव है और नाय केवल खीर को विहार है।
साधक सिद्ध प्रसिद्ध प्रशंसित, जहाँ तहाँ सब जग जस जानो, और श्री ललिता रूप पलट प्रगट। ये जो बिहार स्वरूपा है, ये जो हरिदासी है, जिनको नाम सुख राशि भी है, ललित प्रिय भी है, बहुत नाम है स्वामी जी के बिहार के। ये स्वयं जो सुख की सलिता ही, वो ही सुख की सलिता स्वरूपा जो ललिता ही, वही ललिता ने अपनो ये रूप पलट कर श्री हरिदास बपू धारण किया है भैया, कि श्री ललिता रूप पलट प्रगट, श्री बिहारी दास कृपा पहचानो। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी को भी मैं स्वामी जी की कृपा से ही पहचान पाया भैया, क्योंकि स्वामी जी को समझने के काजे भी स्वामी जी की कृपा, और स्वामी जी के रस देश को समझने के काजे भी स्वामी जी की कृपा चाहिए। या हमारे भैया या मन को स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद में, स्वामी जी महाराज की उपासना में लगाए के रखो भैया, बड़भागी हो तुम लोग। आज की कथा को यही विराम करे दे रहे हैं भैया। श्री हरदास श्री हरदास।